Good morning, students. We're on third chapter, page number 42. Topic measures to protect a computer. कल हमने कवर किया था कि थ्रेट्स कैसे कैसे थ्रेट्स होते हैं, नेचुरल थ्रेट्स एंड ह्यूमन थ्रेट्स. अब उनसे बचा कैसे जा सकता है. So computer are provided with some measures to prevent unvanished access by the user, या फिर डायरेक्ट access बोल सकते हैं हम कि कोई भी easily access ना कर पाए. तो उसके लिए फर्स्ट सेटअप यूज़र एंड पासवर्ड. हमें लिस्ट ऑफ यूज़र सेट करने चाहिए कि यूज़र नेम भी वो फिल करेंगे एज वेल एज़ पासवर्ड भी फिल करेंगे. मतलब पर्टिकुलर यूज़र ही उसको लॉगिन कर सकता है. हर कोई कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा हमारी नॉलेज के बिना. अगर यूज़र नेम होगा फिर ही वो फिर भर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, यूजिंग द सिक्योर पासवर्ड. तो कई बार हम यूज़र नेम नहीं लगाते, सिर्फ हम पासवर्ड ही लगा देते हैं. तो पासवर्ड भी ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ होने चाहिए उसमें, लाइक नंबर्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनसे बना होना चाहिए. एंड ईजीली गैसेबल नहीं होना चाहिए कि कोई भी गैस कर ले उसको. सो दैट अगर आपको किसी पे डाउट है कि ये असेस हो सकता है या फिर किसी को पता चल जाए तो फ़ौरन उसको चेंज कर देना चाहिए, इमीडिएट चेंज कर देना चाहिए. दैन यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर. सो देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक एंटीवायरस, कि जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी ड्राइव्स को, डाउनलोड फाइल्स को. जब हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो कोई ऐसी फाइल ना डाउनलोड हो जाए जो हमारे सिस्टम में या फिर फाइल्स को करप्ट करे. तो एंटीवायरस हमारे सिस्टम में ऑलरेडी होगा तो वो हम फाइल्स को सेव कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैकेफे, कैस्परस्काई, नॉर्टन, स्मिथ, ये सारे एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस के. देन लॉक योर कंप्यूटर. अगर हमें कुछ टाइम के लिए काम नहीं होता तो वहाँ पे शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की से या फिर डायरेक्टली कंट्रोल लॉक कर सकते हैं हम कंप्यूटर को. फॉर द टाइम बीइंग स्लीप पे लगा सकते हैं कि कोई भी और पर्सन उसको असेस ना कर पाए. अगर असेस करेगा तो उसको क्रेडेंशियल्स फिल करने ही पड़ेंगे, लॉगिन डिटेल्स. ठीक है. तो अगर हम 10 सेकंड के लिए भी साइड में जाते हैं तो वो लॉक करके जाना चाहिए हमें सिस्टम को. ठीक है. So these are measures to protect a computer. Next, hardware safety and security. So physical components जो होते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. ये हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, लाइक CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव, CD, रैम. ये सारे हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, हार्डवेयर बोल सकते हैं. सो कंप्यूटर का डेटा 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में. टू मेंटेन द हार्डवेयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ कंप्यूटर मस्ट बी केप्ट क्लीन. डस्ट से बचाना चाहिए, वेस्ट से, डबिज और वेस्ट से हमें बचाना चाहिए. अवॉइड ईटिंग नियर द कंप्यूटर और ड्रिंकिंग, ये हमें अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट, कंप्यूटर शुड बी केप्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर. मतलब कई बार टेम्परेचर लो होता है, कई बार हाई होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें कंप्यूटर को रखना चाहिए. अगर टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो मदरबोर्ड की मेमोरी जो है वो करप्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है मदरबोर्ड. देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑल कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू सर्ज प्रोटेक्टर. सर्ज इज़ अ लार्ज वेव, मतलब अप डाउन जो चेंजेस आते रहते हैं. तो अगर जो वोल्टेज है चेंज होती रहेगी तो भी कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा. तो इससे भी हमें बचाना चाहिए. ठीक है. देन नेक्स्ट, कंप्यूटर्स एंड डिस्क मस्ट बी केप्ट क्लियर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक वही है, स्टैटिक जो सिमिलर रहती है. ठीक है. जिप जैप नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी वेरिएशन में कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है, कई बार लो होती है. तो इससे भी कंपोनेंट्स जो अटैच होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं. सो ऐसा ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. देन नेक्स्ट, अवेयर ऑफ की लॉगर्स. की लॉगर्स से भी अवेयर रहना चाहिए. की लॉगर्स होते हैं जब हम कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं, कई बार वो सॉफ्टवेयर ऐसा डाल देते हैं कि वो रीड कर लेते हैं भी. अगर हमने कोई पासवर्ड फिल किया, अगर हमने यूज़र नेम फिल किया है तो वो की लॉगर में सेव हो जाता है, की स्ट्रोक्स वो सेव कर लेते हैं. तो इससे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है. तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने कुछ भी
की लॉगर जो है CPU एंड कीबोर्ड वायर के बीच में इंस्टॉल किया जाता है कई बार, तो ये भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो वेन एवर यू विज़िट पब्लिक कैफ़े, वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, CPU चेक करना चाहिए भी इसमें की लॉगर तो इंस्टॉल नहीं है। नेक्स्ट इज़ की बैकअप एंड रीस्टोर। अगर आपने कुछ भी बैकअप करना है तो वहाँ पे ना हमारे सिस्टम में सेटिंग में जाके एक ऑप्शन होती है कि अगर कुछ भी हमारा करप्ट हो गया तो बैक पोजीशन पे आ जाए हमारा सिस्टम, तो इट विल टेक बैक टू योर डेटा, सेम क्रिटिकल पोजीशन से वापस ले आएगा हमें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़, अगर आप पब्लिक कैफ़े में जाते हो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, पर्सनल कीबोर्ड वहाँ पे जो अटैच होता है वो नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर वाला कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए। बैकअप प्रोटेक्ट करने के लिए हार्डवेयर फेलियर हो सकता है या फिर नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, एक्सीडेंटल डिलीट होगी फाइल, तो कॉपी ऑफ डेटा हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर हम डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो उसकी बैकअप कॉपी बनानी चाहिए हमें, ठीक है, उसको हम बैकअप बोलते हैं। बैकअप की ऑप्शन विंडोज 7 में बैकअप रिस्टोर ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में, डायरेक्टली वहाँ से हम डेटा जो है रिस्टोर कर सकते हैं जो बैकअप हुआ पड़ा है, ठीक है। सो दिस सेक्शन 1 of 3.3. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।